प्रिय बहनों, आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ हैं, हम दोनों के साथ हैं। मैं हूँ वानी और ये मेरी अद्भुत सह होस्ट और ईसा मसीह में मेरी प्रिय बड़ी बहन है ग्रेस जी। नमस्कार दर्शकों, हमें बहुत खुशी है कि आप एक बार फिर दिल खोलकर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आज का विषय दिल को गहराई तक छू जाता है और वो है जब परमेश्वर हमारी कहानी दोबारा लिखता है। क्या ये सुनते ही कितना शक्तिशाली ख्याल नहीं लगता है आपको? सच में ग्रेस जी, मुझे बहुत ऐसा ही एक अनुभव होता है, ऐसा ही एक एहसास होता है। जानते हैं, जब मैंने पहली बार ये शीर्षक देखा तो मैंने सोचा दर्शकों कि हम सभी के जीवन में ऐसे अध्याय होते हैं जिन्हें हम मिटा देना चाहते हैं या कम से कम थोड़ा सा संपादित करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर सिर्फ संपादित नहीं करता, वो पुनर्लेखन भी करता है। और वो ऐसा इस तरह करता है कि दर्दनाक हिस्से भी अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस समय ये सुन रही हर एक महिला इससे खुद को जोड़ पाएगी। हो सकता है कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हों जहाँ लगता है कि बस कहानी पटरी से उतर गई है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसकी हमने कभी भी कल्पना नहीं की थी। हो सकता है कि ये किसी अलगाव की वजह से या किसी नुकसान, आर्थिक तंगी या बस इस गहरे एहसास की वजह से हो कि जिंदगी वैसी नहीं निकली जैसी हमने सोची थी। लेकिन बात यह है बहनों कि परमेश्वर अभी भी लिख रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और वो एक बहुत अच्छे लेखक हैं। आपको पता है, यशाया 43:18 से 19 NIV वर्जन में ये पद है जो कहती है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मुझे ये बहुत पसंद है दर्शकों, परमेश्वर एक नया काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो पद बार बार मेरे रोंगटे खड़े कर देता है बहनों। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर कह रहे हो, अरे उस दर्दनाक अध्याय को बार बार मत पढ़ो, मैं एक नया अध्याय शुरू करने वाला हूँ। बिल्कुल सही, कई बार हम ऐसा करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पुराने अध्यायों को फेंकता नहीं है, वो उनसे हमें छुड़ाता है, वो उन्हें बुनकर कुछ बेहद खूबसूरत बना देता है। बिल्कुल सही। जानते हैं, जब मैं परमेश्वर द्वारा कहानियों को दोबारा लिखे जाने के बारे में सोचती हूँ तो सबसे पहले जो महिला मेरे दिमाग में आती है वो है लिया, याकूब की अप्रिय पत्नी। उत्पत्ति 29 में उसकी कहानी हमेशा मुझे छू जाती है। ओह हाँ, लिया, इसका वर्णन सच में ऐसा ही है। वो एक बहुत ही उपेक्षित किरदार है, लेकिन वाह, उसने जिस तरह का बदलाव देखा, क्या ही अद्भुत परिवर्तन था वो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिया की जो शुरुआत थी वो तो अस्वीकार किए जाने की जगह से ही हुई थी। उसने सोचा कि अगर वो अपने पति याकूब को बेटे दे सके तो शायद वो अंततः उससे प्यार करेगा। और हर बार जब उसने एक बच्चा जन्म दिया तो उसका नाम अपने दर्द के आधार पर ही उसने रखा। लेकिन जब उसके चौथे बेटे का जन्म हुआ तो उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। ये उत्पत्ति 29 उसके 35 पद में है। और मुझे ये बदलाव दिल से बहुत पसंद आया। मान स्वीकृति पाने की कोशिश से स्तुति में विश्राम करने तक का उसका सफर। जब उसने अपने चौथे बेटे का नाम यहूदा रखा, जिसका अर्थ है प्रशंसा, तो ये सिर्फ एक और बच्चा पैदा करने की बात नहीं थी दर्शकों, यह एक आत्मिक मोड़ था। उसने अस्वीकृति को अपनी पहचान बनाने ही नहीं दिया और परमेश्वर को अपनी पहचान बदलने दी। और हाँ, देखिए कैसे परमेश्वर ने उसकी कहानी दोबारा लिखी। यहूदा स्वयं यीशु का पूर्वज बन गया। एक ऐसी स्त्री से जो खुद को अवांछित महसूस करती थी, मसीहा का वंश शुरू हुआ। यही तो छुटकारा है। और सच बताऊं दर्शकों, इससे मुझे बहुत आशा मिलती है, क्योंकि हम में से कितनों ने, जी हाँ, हम में से कितनों ने खुद को अनदेखा या प्यार ना किए जाने का एहसास बहुत बार किया है। चाहे वो हमारे पतियों के द्वारा हो, दुनिया के द्वारा हो, दोस्तों के द्वारा हो या कभी कभी अपने ही मन में हो। फिर भी परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें देखता हूँ। जैसे उसने जंगल में हाजरा से कहा था, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना नहीं हो सकेगी। इसलिए हाजरा ने यहोवा का यह नाम रखा जिसने उससे बातें की थी, तू ही वो परमेश्वर है जो मेरा देखने हारा है, तू वो परमेश्वर है जो मुझे देखता है, क्योंकि उसने कहा, मैंने अब उसे देख लिया है जो मुझे देखता है। बिल्कुल, और वो हमें सिर्फ देखता ही नहीं है बहनों, वो हमें बहाल भी करता है।
जो टूटा हुआ था उसे वो फिर से पूरा बना देता है। और इस विषय पर बात करते हुए एक और महिला जिसकी कहानी पूरी तरह से फिर से लिखी गई थी, वो है राहाब। ओ हाँ, मुझे राहाब की कहानी बहुत पसंद है बहनों। वो यरीहो में एक वेश्या से यीशु की वंशावली का हिस्सा बन गई। बिल्कुल सही और अद्भुत है। उसने इजरायली जासूसों को छुपाया, सब कुछ दांव पर लगाया और अपनी खिड़की में वो लाल डोरी बांध दी। विश्वास का वो छोटा सा काम उसकी जीवन रेखा बन गया। और जानते हैं, वो लाल डोरी यीशु की एक सुंदर झलक भी देती है, उनके लहू की, जो हमें बचाता है। जी हाँ, ये ऐसा है जैसे परमेश्वर कह रहा हो, तुम्हारा अतीत तुम्हारा भाग्य तय नहीं करता। राहाब के विश्वास ने उसका पूरा भविष्य फिर से लिखा। जी हाँ ग्रेस जी, और मुझे लगता है कि आज हम में से बहुतों को ये सुनने और जानने की जरूरत है। हम वो गलतियां नहीं हैं जो हमने की, हम वो लेबल नहीं हैं जो लोगों ने हम पर लगाए हैं। परमेश्वर हमें छुड़ाए हुए कहता है। आप जानती हैं, मेरी अपनी जिंदगी में भी एक ऐसा समय आया था जब मुझे लगा कि मेरी कहानी तो बस अब खत्म हो गई है। मैंने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिन पर मुझे गर्व भी नहीं था। मुझे लगता था कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब परमेश्वर मुझे कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हम सभी कहीं ना कहीं उस जगह से जरूर गुजरे हैं जो आज आप हम सबके साथ साझा कर रहे हैं। हाँ, और एक दिन मैं भजन संहिता 107 उसका दूसरा पद पढ़ रही थी। वहाँ लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। इस बात ने मुझे बहुत गहरा धक्का पहुंचाया। मुझे एहसास हुआ कि जिस कहानी पर मुझे शर्म आ रही थी, वही कहानी परमेश्वर अपनी कृपा दिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वाह, ये कितना खूबसूरत रहा होगा आपके लिए। ये मुझे किसी की कही हुई बात की याद दिलाता है जो मैं आप सबके साथ में, आपके साथ में भी साझा करूंगी। जिस चीज को हम छिपाते हैं उसे परमेश्वर चंगा नहीं कर सकते। जब हम अपने टूटे हुए अध्याय उनके सामने लाते हैं तो वो ना केवल उन्हें ठीक करता है बल्कि उनका इस्तेमाल किसी और को प्रोत्साहित करने के लिए भी करता है। ये बिल्कुल सच बात है वानी कि यूहन्ना 4 में कुएं पर खड़ी उस स्त्री जैसा है। उसके कई रिश्ते टूटे थे, 5 पति, और जिस आदमी के साथ वो थी वो भी उसका पति नहीं था, अगर आपको याद हो तो। फिर भी जब वो यीशु से मिली तो यीशु ने उसे शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि उसने उसे जीवन का जल दिया। सच में। और जब भी मैं इस कहानी को सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे ये बात बहुत पसंद आती है कि वो पहली प्रचारकों में से एक गिनी गई। परमेश्वर ने उसकी कहानी नहीं कर दी। वो अपने शहर वापस गई और कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। यूहन्ना 4:29। यह तो वही है जिसकी कहानी परमेश्वर ने उसके सामने ही दोबारा लिख दी। बहनों, वो लोगों से छिपने से लेकर लोगों को यीशु के पास लाने तक पहुंची। बहनों, यही तो होता है जब परमेश्वर हमारी कहानी में कदम रखता है। सच में दर्शकों, और ये ऐसा है जैसे यीशु ने उसके अतीत को देखा और कहा, अब तुम ऐसी नहीं रही, और वो हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। जी हाँ, मैं हमेशा ऐसा ही सोचती हूँ। अपने जीवन को एक किताब की तरह कल्पना कीजिए। हो सकता है कि हम कलम पकड़े हुए हैं, अपना सुखद अंत लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार गलत हो रहा है। जिस क्षण हम ये कलम यीशु को सौंप देते हैं ना बहनों, वो कुछ ऐसा लिखना शुरू कर देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की होती है। यह एक बहुत अच्छी बात है और एक अच्छी छवि भी। वो महान लेखक है, जैसे इब्रानियों 12:2 कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। बिल्कुल वही कहानी शुरू करता है बहनों, और वो ही खत्म भी करता है। यहाँ तक कि भटकावों का भी एक उद्देश्य होता है। यहाँ ये मुझे पहला राजा 17 में सारपत की विधवा की याद दिलाता है। उसके पास लगभग कुछ भी नहीं था, बस मुट्ठी भर मैदा और थोड़ा सा तेल। वो अपना आखिरी भोजन तैयार कर रही थी जब एलिया प्रकट हुआ। हाँ, और जो उसके पास था उसे छिपाने के बजाय उसने क्या किया? उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसे दे दिया, और परमेश्वर ने उसके घड़े और कुप्पी को भरा रखा। उसके विश्वास ने उसकी निराशा को व्यवस्था में बदल दिया। बिल्कुल सच। और बाद में जब उसका बेटा मर गया, परमेश्वर ने एलिया के जरिए उसे जिंदा किया। ये तो सचमुच कहानी को पूरी तरह बदल देने के जैसा है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये कहानी हमें एक शक्तिशाली बात सिखाती है बहनों। जब हमें लगता है कि हमारे पास भावनात्मक, आत्मिक या शारीरिक रूप से कुछ भी नहीं बचा,
तब भी हम जो कुछ भी परमेश्वर को समर्पित करते हैं ना, वो उसे कई गुना बढ़ा सकता है। आमीन। ये सच में बहुत ही सही शब्द है। परमेश्वर को पूर्णता की नहीं बल्कि अनुमति की जरूरत है। बस हमें उसे अपने जीवन में अंदर आने देना है। बिल्कुल ठीक बात कही इस्मानी तुमने। और मैं रूथ और नओमी के बारे में भी सोचती हूँ। उनकी कहानी नुकसान, वफादारी और छुटकारे की है। रूथ मोआब में ही थी, अपने अतीत में वो रह सकती थी, लेकिन उसने कुछ नया करने का फैसला किया। जी हाँ, और उसकी कहानी ने सब कुछ बदल दिया। वो एक विधवा और परदेशी थी, यीशु के वंश का हिस्सा बन गई। देखिए रूथ 4:11 में क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। प्राचीनों ने कहा, ये जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे। ये तो बहुत ही जबरदस्त आशीर्वाद है। रूथ के विश्वास और साहस ने न सिर्फ उसकी कहानी बदल दी बहनों, बल्कि नओमी की कहानी भी बदल दी। देखिए नओमी जो थी वो कड़वाहट से आशीष की ओर चली गई। और क्या ये बिल्कुल परमेश्वर जैसा नहीं है कि परमेश्वर ने ही सब कुछ कर दिया? वो एक जीवन को फिर से लिखता है और उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। हाँ बिल्कुल। आप जानते हैं कभी कभी परमेश्वर हमारी कहानी न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी दोबारा लिखता है। बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है। हो सकता है कि आप अभी एक माँ हो और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही हो। आपको लगता है कि आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी कमियों को भी अनुग्रह की विरासत में बदल सकता है। जी हाँ बहनों, और शायद हम में से कुछ लोग अविवाहित हैं और सोच रहे हैं कि क्या हमारी कहानी का कोई महत्व है भी या नहीं। जी हाँ है। परमेश्वर अभी भी लिख रहे हैं, भूलिए मत, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पता है कई बार ग्रेस जी मुझे रोमियो 8:28 की पद की ही याद आती है, जहाँ ऐसा लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बहनों इस पद ने मुझे मेरी जिंदगी के बहुत सारे मौसमों में संभाल रखा है, क्योंकि ये कुछ बातें नहीं कहती, ये सब कुछ कहती हैं, यहाँ तक कि गंदगी, दर्दनाक, शर्मनाक बातें भी। जी हाँ दर्शकों, यहाँ तक कि वे अध्याय भी जिन्हें हम फाड़ कर फेंक देना चाहते हैं अपने जीवन की पुस्तक से। मैं सोचती रहती हूँ हम वास्तव में ऐसा जीवन कैसे जिएं कि हमें सच में विश्वास हो कि परमेश्वर हमारी कहानी दोबारा लिख रहे हैं। कहना आसान है, पर जब हम थके हुए होते हैं, बिल भरने होते हैं और परिस्थितियां बिल्कुल भी बदलती नहीं दिखती, तो यह व्यवहारिक रूप से कैसा दिखता है? ओह, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है वानी, क्योंकि यहीं पर विश्वास की बात आती है ना? जी हाँ, परमेश्वर को अपनी कहानी फिर से लिखने देना कोई एक बार की बात नहीं है बहनों, ये एक रोजाना का समर्पण है। हर सुबह हम उठते हैं और कहते हैं, प्रभु कलम अभी भी आपकी ही है। जी हाँ, ये लगभग बार बार उस पर भरोसा करना सीखने जैसा है दर्शकों, तब भी जब अगला पृष्ठ समझ में ना आए। मैं नीति वचन 3:5-6 के बारे में सोचती हूँ, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो पद सच में जीवन का लंगर सा है। अजीब बात है कि पूरा चित्र हमें हमेशा पीछे मुड़कर देखने पर ही दिखाई देता है। जिस पल हम गुजर रहे होते हैं वो सिर्फ उलझन जैसा ही लगता है, लेकिन बाद में हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता की डोर को उसमें से गुजरता हुआ साफ साफ देख पाते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर समुदाय की भी भूमिका होती है। कभी कभी हमें अपने आसपास ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें याद दिला सकें कि परमेश्वर तब भी काम कर रहा है जब हम खुद उसे नहीं देख पा रहे। जी हाँ, समुदाय पुनर्लेखन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है बहनों। परमेश्वर अक्सर दूसरों के माध्यम से हमें नया पन्ना पलटने में मदद करते हैं। शायद कोई मित्र हो जो हमारे साथ प्रार्थना करता है, या फिर कोई मेंटर जो सच्चाई बोलता है, या कोई बहन जो बस शांत बैठकर हमारी बातें सुनती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें अपनी कहानियां अलग थलग होकर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि रूथ को भी नाओमी की जरूरत थी, है ना? वो रिश्ता उसकी बहाली का एक अहम हिस्सा था।
हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमें खुद को माफ करना भी सीखना होगा बहनों। परमेश्वर को हमारी कहानी फिर से लिखने का मौका देने में ये एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, क्षमा दूसरों की भी और खुद की भी। अगर हम अभी भी पुराने अध्याय को ही दोहरा रहे हैं तो हम एक नए अध्याय में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैंने एक बार किसी को कहते सुना था कि क्षमा न करने की जो आदत होती है ना, उसको थामे रहना ऐसा है जैसे सूखी हुई स्याही से नई कहानी लिखने की कोशिश करना। ये कभी काम नहीं करता, यकीन मानिए। सच में कितना प्रभावशाली है ये, और ये उदाहरण सच में एक सत्य है। और कभी कभी खुद को माफ करना और भी मुश्किल हो सकता है। हम हर गलती, हर गलत शब्द, हर पछतावे को बार बार दोहराते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर ने हमें यीशु के जरिए पहले ही माफ कर दिया है तो हम कौन होते हैं उसे थामे रहने वाले। बहनों, आप जानती हैं, एक और चीज जो मुझे परमेश्वर को मेरी कहानी फिर से लिखने देने में मदद करती है वो है कृतज्ञता। यहाँ तक कि उलझे हुए अध्यायों के बीच में भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। जी हाँ दर्शकों, कृतज्ञता हमारा नजरिया बदल देती है, क्यों है ना? बिल्कुल। जब परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तब हम उस पर जो वो आगे हमारे लिए करने वाला है उस पर भरोसा रखना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, यही तो वो विश्वास का कार्य है। स्तुति परमेश्वर द्वारा परिस्थिति को बदलने से पहले ही हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है। मुझे सच में दर्शकों ये पसंद आया, बेहद पसंद आया। और मुझे लगता है कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दोबारा लिखने में समय लगता है। कुछ अध्याय दूसरे से भी ज्यादा लंबे होते हैं। और हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहाँ हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत चंगाई, तुरंत जवाब, तुरंत समाधान। लेकिन परमेश्वर की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण है बहनों। बिल्कुल सही कहा है आपने ग्रेस जी। ये तुरंत से छुटकारा पाना जरूरी है। वो जल्दी में नहीं है, वो परिवर्तन के काम में लगा है। पता है, मुझे ये उत्पत्ति में वर्णित यूसुफ की याद दिलाता है। उसे धोखा दिया गया, गुलामी में बेचा गया, झूठे आरोप लगाए गए, कई काले अध्याय। लेकिन जब उसने आखिरकार पीछे मुड़कर देखा तो उसने उत्पत्ति 50 उसके 20 में इस प्रकार लिखा है, अपने भाइयों से कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। जी हाँ दर्शकों, ये मेरे भी पसंदीदा पदों में से एक है। परमेश्वर हमारे जीवन के सबसे कठिन हिस्सों को भी लेकर उन्हें उद्धार और आशीष में बदल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। हमारा काम बस लेखक के करीब रहना है। जी हाँ, उसका वचन पढ़िए, प्रार्थना में उससे बात कीजिए, अपने आप को उसके लोगों के बीच रखिए। यही वे दैनिक चुनाव हैं जो कलम को उसके हाथों में बनाए रखेंगे। और यही बात है, पुनर्लेखन निष्क्रिय नहीं है। हम बस पीछे बैठकर कुछ न करते रहें, ऐसा नहीं होता। हम विश्वास और आज्ञाकारिता में परमेश्वर के साथ साझेदारी करते हैं बहनों। बिल्कुल सही कथन है बहनों ये। कभी कभी इसका मतलब होता है एक नया फैसला लेना, एक कदम आगे बढ़ना, या आखिरकार किसी ऐसी चीज को पीछे छोड़ देना जो हमें पीछे खींच रही है। तो ये बहनों है ना बहुत अच्छी बात। कभी कभी सबसे मुश्किल काम दर्द को छोड़ना नहीं होता, बल्कि उस तस्वीर को छोड़ देना होता है जो हमारे मन में थी कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए। लेकिन जानते हैं क्या, परमेश्वर का संस्करण हमेशा मेरे संस्करण से बेहतर ही निकलता है। ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन के लिए उसकी कल्पनाएं हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। इफिसियों 3 उसके 20 में इस प्रकार लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। मैं उस पद से जुड़ी हुई हूँ दर्शकों, अथाह रूप से अधिक। यही वो है जो परमेश्वर हमारी कहानियों के साथ करना चाहते हैं। जी हाँ बहनों, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब हम ये देख ही नहीं पाते कि वो क्या लिख रहा है, तब भी हम भरोसा कर सकते हैं कि वो अच्छा है, क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा है। यही कुंजी है। जब हम उसके हाथ का पता नहीं लगा पाते तो उसके हृदय पर भरोसा करना। बिल्कुल सही। मुझे लगता है बहनों कि एक दिन जब हम अनंत काल में उसके साथ होंगे तो अंततः हम पूरी कहानी देख पाएंगे।
ये सब धागे जो उस समय समझ में नहीं आते थे, और फिर हमें एहसास होगा कि वे सब कितनी खूबसूरती से एक दूसरे में बुने हुए थे। जी हाँ दर्शकों, और अगर हम कलम पकड़े हुए हर नतीजे पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आज उसे वो कलम वापस सौंपने का दिन है। वो कुछ ऐसा लिखेंगे जो हमारी कल्पना से कई अधिक सुंदर होगा, क्योंकि वो सिर्फ लेखक ही नहीं, वो उद्धारकर्ता भी है। जी हाँ बहनों, और हर अच्छी कहानी में दोनों की जरूरत होती है। बिल्कुल। और पता है दर्शकों, जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी प्रार्थनाएं एक डायरी में लिखती थी और हमेशा इस पंक्ति से अंत करती थी, हे प्रभु मेरी कहानी को सुंदर बना दो। लेकिन इतने सालों में मुझे एहसास हुआ है कि सुंदरता दर्द का ना होना नहीं है, बल्कि वो है जो परमेश्वर उसके जरिए रचता है। ओह क्या बात है, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में बहनों सुंदरता अक्सर मरम्मत जैसी लगती है। जैसे जापानी मिट्टी के बर्तनों के उन टुकड़ों की मरम्मत सोने से की जाती है, किंसुगी। दरारें छिपी नहीं रहती हैं, वे उभर कर सामने आती हैं, क्योंकि वे मरम्मत की गई चीजों की कीमत दर्शाती हैं। मुझे ये बेहद पसंद आया। परमेश्वर हमारे दिव्य कलाकार हैं जो अपनी कृपा के स्वर्ण का, उस सोने का उपयोग करके हमारे टूटे हुए स्थानों को भरते हैं। जी हाँ बहनों, जब हम उसे ऐसा करने देते हैं तो हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, और भी ज्यादा चमकने वाली गवाही बन जाता है। कितना सुंदर है ये। आप जानते हैं दर्शकों, मुझे लगता है कि हम औरतों के लिए सबसे मुश्किल काम ये मानना है कि वे एक पुनर्लिखित कहानी के योग्य हैं। बिल्कुल, हम बहुत सारा अपराध बोध और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हम बार बार गलतियां दोहराते रहते हैं। लेकिन बहनों, अगर परमेश्वर ने हमें माफ किया है तो हम खुद को भी तो माफ कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मसीह में हमारी कहानी रद्द नहीं हुई है, बल्कि उसे छुड़ाया गया है। बिल्कुल, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसके 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। दर्शकों, जब हम यीशु के पास आते हैं तो वो सचमुच हमारी पहचान को पुनः लिखता है। अब हम वो महिलाएं नहीं रही हैं जो हमारे अतीत से परिभाषित की जाती हैं। हम वो औरतें हैं बहनों, हम वो महिलाएं हैं जो उसकी प्रतिज्ञाओं से परिभाषित होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो परमेश्वर लिखता रहता है। हर दिन उन पर भरोसा करने का हर चुनाव हमारे छुटकारे की कहानी में एक और पंक्ति जोड़ता है। बिल्कुल सही बात कही है बहनों। भले ही आज का दिन खाली पन्नों जैसा लगे, लेकिन परमेश्वर ने तो पहले ही कलम थाम रखी है। और अगर हम सुन रहे हैं और सोच रहे हैं लेकिन आप मेरा अतीत नहीं जानते, तो हो सकता है कि हम ना जानते हों, लेकिन परमेश्वर जानता है और फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। कोई भी कहानी इतनी उलझी हुई नहीं होती है बहनों, कोई भी दिल इतना टूटा हुआ नहीं होता है कि उसे परमेश्वर ठीक ही ना कर सके। बिल्कुल सत्य है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? जब वो हमारी कहानी को फिर से लिखता है तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, ये उसकी महिमा के लिए होता है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि हमारी जो गवाही है वो किसी और की आशा की चाबी भी हो सकती है। हम शायद किसी और को जिसे जरूरत है ये याद दिला सकें कि परमेश्वर आज भी छुड़ाता है, आज भी पुनर्स्थापित करता है, आज भी हमारी कहानी दोबारा लिखता है। बहनों, आज आशा भरी नारी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम आपको प्रोत्साहित करते रहें और याद दिलाएं कि हमारा अतीत चाहे कुछ भी रहा हो, हमारी कहानी चाहे कुछ भी रही हो, हमारी कहानी उसी के हाथों में सुरक्षित है जो इसे पूरी तरह से छुड़ा सकता है। जी हाँ, हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए याद रखिए, हमारी कहानी अभी रद्द नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। परमेश्वर अभी भी इसे लिख रहा है। और बहनों, इससे पहले कि विदा लें, हम अगली बारी फिर से मिलेंगे बहनों। तब तक याद रखिए, हमारी कहानी अभी रद्द नहीं हुई, परमेश्वर अभी भी इसे लिख रहा है। और अगर आज आप इस भाग को सुन करके प्रेरित हुई हैं, परमेश्वर पर आपका वही विश्वास पुनर्स्थापित हुआ है और किसी और को भी आप जानते हैं जिसके जीवन में आप इसे साझा करना चाहें, तो आप इस कार्यक्रम को पुनः देख सकती हैं। हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में ये आपके लिए मौजूद है। आप इसे किसी के साथ में साझा भी कर सकती हैं। और अगर परामर्श हेतु या प्रार्थना निवेदन हेतु आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाताओं को इंतजार है आपके साथ मिलकर के प्रार्थना सहभागी होने का। तो अगली बार तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।
परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज के इस दिन में आपने हमें ये याद दिला दिया कि हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर, जीवन में ऐसे कई अध्याय हैं जहाँ पर हम अपने आप को निष्क्रिय महसूस करते हैं, टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस करते हैं। कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके लिए कभी अपने जीवन में अपने आप को माफ नहीं कर पाते। परमेश्वर, कुछ ऐसे अध्याय होते हैं हमारे जीवन में जिन्हें किसी के साथ साझा करने में भी हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे हर एक पल की गणना आपके पास है। हमारे हर एक पल की एक बात आप जानते हैं प्रभु। हम आपसे कहीं नहीं, कभी भी नहीं छुपा सकते। और प्रभु, हम धन्यवाद इस बात का करते हैं कि इस बात को जानते हुए कि हमने क्या किया है, हमारे उन अध्यायों में क्या हुआ है, आप हमें नहीं छोड़ते, आप हमें नहीं त्यागते। आपका वो असीम प्रेम हमेशा हमें ये स्मरण कराता है कि आप कितने दयावंत हैं। हमेशा हमारी कहानी को एक नए रूप से लिख करके अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करने वाला आप वो बर्तन बनाते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आज ऐसे कई लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इन बेड़ियों में बंधे हुए हैं, टूटे हुए हैं, बिखर गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे एक ऐसी गलती हो गई जिसने उनके जीवन को अब बिल्कुल खत्म कर दिया है। वो जी तो रहे हैं लेकिन बोझ में दबे हुए हैं। पर प्रभु, आपका वचन कहता है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु, आज हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन बेड़ियों में बंधे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि आप उनकी कहानी को लिख रहे हैं और अब उनकी कहानी से एक बड़ी गवाही खड़ी होगी और कई लोग बचाए जाएंगे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप में हम एक नई सृष्टि हैं। पुराना सब बीत गया, अब सब नया हुआ है। धन्यवाद हो मेरे पिता कि आपने हम पर वो अनुग्रह किया और हमें इस काबिल बनाया कि हम एक नए अध्याय की बुनियाद केवल और केवल आपकी ओर देखते हुए, आपकी ओर दृष्टि करके आगे बढ़ सकते हैं और उस बुनियाद पर खड़े हो सकते हैं। यीशु का धन्यवाद करते हुए मेरे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को अपना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।